कसम हुजूर 1400 साल पहले आए थे। लेकिन मैं बताता हूँ दिल की बात, मेरी बात की आप तायद करें, आज भी जब हुजूर की पैदाइश का जिक्र होता है लगता है हुजूर इसी साल पैदा हुए। की पैदाइश सुभान अल्लाह, हुजूर का मोजज़ा है खुदा, ये दिलों की पाकी जाहिर करता है। जरा प्यार से कह दे, नूर वाला आया है, नूर लेके आया है। थक गए आप लोग? जरा हाथ उठा के बताएं, थके हैं? हाँ, सुभान अल्लाह। जनाब अब्दुल मुत्तलिब कहते हैं मैं सीधे चला गया डिलीवरी होम में। मैंने बताया ना, न कोई घुटन थी, न कोई बदबू थी, न कोई ताफून, न कोई किसी किस्म की ब्लीडिंग, कुछ नहीं, कुछ नहीं। पूरा घर नूर ही नूर में डबा हुआ। नूर वाला आया है, नूर लेके आया है। दुआएं मांगी गई थी, सुना है आप हर आशिक के घर तशरीफ लाते हैं। आया है, इस घर की दुआ सबसे पहले कबूल हुई। क्या बात है, सुभान अल्लाह। इस घर की दुआ सबसे पहले कबूल हुई जिस घर में हुजूर तशरीफ लाए। जनाब अब्दुल मुत्तलिब कहते हैं, तवज्जो देना भाई साहिबो, कहते हैं मैं जैसे अंदर दाखिल हुआ, सामने मेरी बहू बेटी आमिना बैठी थी। मुझे देखा तो खड़ी हो गई, शर्मा गई। मैंने सलाम किया, जवाब दिया, मुबारकबाद पेश किया। उन्होंने मुबारक कहा कि दादा बाबा जान हुजूर तशरीफ लाए हैं, तशरीफ लाए, आपको मुबारक हो। मैंने कहा आपको मुबारक हो। मैंने कहा हुजूर कहाँ है? तो जनाब अब्दुल मुत्तलिब कहते हैं कि अम्मी आमिना ने फरमाया कि हुजूर अभी आराम कर रहे हैं। मैंने देखा तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हरे रंग की चादर शरीफ बिछाए हुए। सुभान अल्लाह। अभी अभी हुजूर पैदा हुए, हरे रंग की चादर शरीफ हुजूर बिछाए हुए थे और सफेद रंग की चादर शरीफ हुजूर ओढ़े हुए थे और लेटे हुए थे। मोहब्बत से बोलो सुभान। जनाब अब्दुल मुत्तलिब ने कहा कि अय आमिना, अगर जहमत न हो तो हुजूर को मेरी गोद में दे दे। बड़ी उम्मीदों से मैंने बड़ी बड़ी दुआएं मांगी है। मैंने अपनी जिंदगी की सलामती की दुआ इसलिए मांगी थी कि अब्दुल्ला की निशानी जाहिर हो जाए, उसके बाद मेरे मौला मुझे उठा लेना। जब मेरी आंखें कमजोर होती थी तो मैं खिलाफे काबा से जाके लिपट के कहता था, अय मेरे मौला, मेरी आंखों की हुस्न को सलामत रखना, अभी इन आंखों से तेरे हबीब के जलवे देखने हैं। अय मेरी आमिना, मेरी बहू बेटी, दिखा दे अपने हबीब के, अल्लाह के रसूल के इस मुबारक चेहरे को। अम्मी आमिना फरमाती, मैंने जैसे हुजूर को उठाया, उठा करके अपनी गोद में लेकर के जैसे जनाब अब्दुल मुत्तलिब की गोद में दिया, अब्दुल मुत्तलिब फरमाते हैं लग रहा था पूरी कायनात मेरी गोद में आ गई। लग रहा था पूरी कायनात मेरी गोद में आ गई। सुभान अल्लाह। जनाब अब्दुल मुत्तलिब कहते हैं हुजूर मेरी गोद में थे। सुभान अल्लाह, हुजूर मेरी गोद में थे। मैंने कहा आमिना, अगर ज़हमत न हो तो हुजूर के चेहरे से नकाब उठा दे, अगर दिक्कत न हो तो हुजूर का चेहरा मुझे दिखा दे। जैसे अम्मी आमिना ने हुजूर के चेहरे से नकाब उठाई, दुआ तो मांगी ना अब्दुल मुत्तलिब ने, रुख से नकाब उठाओ, बड़ी देर हो गई, माहौल को तिलावत कुरान किए हुए। मैंने कहा नकाब तो सरकाए में हुजूर के चेहरे का दीदार करूं, तिलावत करूं। जैसे अम्मी आमिना ने हुजूर के चेहरे नूर से नकाब सरकाई, उस सफेद रंग की चादर हटाई, जनाब अब्दुल मुत्तलिब कहते मैं तड़प गया, मैं तड़प गया, मेरी आंखों से आंसू निकले। मैंने कहा आमिना, खुदा की कसम कभी ऐसी पेशानी मैंने नहीं देखी, कभी ऐसी आंखें मैंने नहीं देखी हैं, कभी ऐसे लब मैंने नहीं देखे हैं, कभी ऐसे रुखसार नहीं देखे हैं, कभी ऐसा जकन नहीं देखा, कभी ऐसे ये मुबारक होठ नहीं देखे। आवाज आई अब्दुल मुत्तलिब, देखते भी कैसे, बनाने वाले ने दूसरा मोहम्मद बनाया ही नहीं। आला हजरत के मजले भाई अल्लामा हसन कहते हैं, ऐसा तुझे खालिक ने तराहदार बनाया, यूसुफ को तेरा तालिबे दीदार बनाया, जिसने हुजूर को देखा यही कहा, दिल जिससे जिंदा है वो तमन्ना तुम ही तो हो, हम जिसमें बस रहे हैं वो दुनिया तुम ही तो हो। जनाब अब्दुल मुत्तलिब कहते मैं चीख पड़ा, मैंने हुजूर को देखा तो मैं बिल्कुल फर्ते मुसर्रत में डूब गया। मैंने कहा आमिना, अगर इजाजत दो तो हुजूर को लेके जाऊं, इस शहजादे को लेके जाऊं और सबसे पहले इसे काबे की ज़ियारत करा दूं। क्या बात है, सबसे पहले इसे काबे की ज़ियारत करा दूं। आवाज आई, तुम क्या इसे काबे की ज़ियारत कराओगे, काबा खुद इनकी ज़ियारत करने के लिए पड़े। जनाब अब्दुल मुत्तलिब कहते हैं मैं अपने घर से निकला। अब आप इधर देखें, तवज्जो करें आप, ये हुजूर की पैदाइश का घर है, ठीक है। दाएं तरफ की जमीन को शेबे अबी तालिब कहते हैं, यही वो घाटी है जिसमें 3 साल तक हुजूर का हुक्का पानी बंद किया गया। आपको और हमको इतनी तौफीक नहीं मिलती कि इस दास्तान को किसी आलिम दीन के पास जाकर के 50 रुपए उनके कदम के नीचे रख के बोले हुजूर आज मुझे इतना बता दें कि हुजूर ने शेबे अबी तालिब में दिन कैसे गुजारे। 800 रुपए किलो का गोश्त खा के हड्डियां दूसरों के दरवाजों पर फेंक देना, फिर हिंदू मुसलमान फसाद हो जाना, कुरान जलाया जाना, यही हमारी जिंदगी में रह गया है। हमें इखलाक नहीं आता, हमें तालीम नहीं है, हमें उसअत नहीं है, हमारा दिल कुशादा नहीं है। आइए साहिबो, मालूम है हमारी जिम्मेदारी बनती है। हुजूर ने कितनी मशक्कतें बर्दाश्त की। इस शेबे अबी तालिब में हुजूर को 3 साल तक कैद किया गया था। हुजूर का हुक्का पानी बनता, मक्के का कोई आदमी हुजूर से बातें नहीं करता था। मालूम है हुजूर के गुलाम क्या खाते थे, खाने खत्म हो गए, राशन खत्म हो गया, खजूरें खत्म हो गई, खुरमे खत्म हो गए, तो मालूम है जो जूतियां चप्पल जो पहनते थे उनमें जो चमड़े लगे रहते थे उनको छुरी से काट काट के पानी में भिगो भिगो के खाते थे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसे मसाइब, ऐसे आलाम बर्दाश्त किए।
आज हमारे सामने रोटियां गर्म ना है तो 5 साल की बच्ची के चेहरे पे तमाचे मार देते। बूढ़ी माँ बावर्ची खाने में है, अगर चावल लाने में देर कर दे तो हम प्लेट तोड़ देते हैं। बीवी के चेहरे पर तमाचे मारते हैं, गालियां देते हैं। कभी हुजूर की मुश्किलात की जिंदगी भी समझ ली। ये हुजूर की पैदाइश का मेरा मौजू वो नहीं बनना बताता। ये हुजूर की पैदाइश का बेल्ट है, ये मुबारक घर है। दाएं तरफ शेब अबी तालिब है, बाएं तरफ वो कोहे फारा की पहाड़ी है। सामने तकरीबन 2 या 3 बिगहे के फासले पर खाने काबा है। उससे पहले सफा और मरवा की वादी है। ये हुजूर की पैदाइश का घर है। सामने सफा मरवा की वादी, ठीक इधर शेब अबी तालिब और इधर कोहे फारा। पीछे की तरफ एक सुरंग बनी हुई है पहाड़ में। उस सुरंग से जाएंगे 3 किलोमीटर के बाद अजीजिया पड़ेगा, जहां हाजी रुका करते हैं। जिसे हज करने की तमन्ना हो सुभान अल्लाह कहते हैं। उसके आगे जाएंगे 2 किलोमीटर तो मीना की वादी पड़ेगी, जहां हाजी रुका करते हैं। उसके आगे जाएंगे 5 किलोमीटर तो मुजदलिफा का मकाम, जहां हाजी क़याम करते हैं। उसके आगे जाएंगे 5 किलोमीटर तो अरफात का मैदान, जहां हाजी क़याम करते हैं, जिनकी दुआएं अल्लाह कबूल फरमाए। उसके आधे घंटे का और सफर कर लेंगे तो गदीर खुम की वादी है, जहां हुजूर ने अली का हाथ पकड़ के फरमाया था, जिसका मैं मौला उसका अली मौला। सुभान अल्लाह। ये जमीन पीछे की है, दाएं शेब अबी तालिब, बाएं कोहे फारा, सामने सफा और मरवा की पहाड़ियां। इन्न सफा वल मरवा मिन शाइरिल्लाह, ये पहाड़ियां हैं। जनाब अबू तालिब कहते हैं, मैं हुजूर को लेके आगे बढ़ रहा था। इधर काबा था, तवज्जो है, सुभान अल्लाह। सामने काबा था, इधर काबा था। मैं आगे बढ़ता था, आगे बढ़ता जा रहा था। जनाब अबी तालिब कहते हैं, मैं आगे बढ़ता जा रहा था। जैसे मैंने सफा और मरवा की वादी क्रॉस की, उसके बाद मैंने कदम रखा तवाफ करने की जगह पे, काबे के आंगन को जिसे मुताफ कहते हैं। जैसे मैंने कदम रखा, सामने काबा, मेरे हाथ में हुजूर, सामने काबा। देखना कितने लोग सुभान अल्लाह। क्या बात है, सुभान अल्लाह। नारा आप मत लगाइएगा, मेरे बड़े भाई, बड़े एहसानात है। नारा आप में से कोई लगाएगा इंशाअल्लाह। बोले तैयार हैं? जनाब अब्दुल मुत्तलिब कहते हैं, मैं हुजूर को लेके आगे बढ़ रहा था। जैसे काबा नजर आया, कहते हैं कि मेरी समझ में नहीं आ रहा था, मैं मोहम्मद को लेके काबे की तरफ जा रहा हूं या काबा मोहम्मद की तरफ आ रहा है। अल्लाह 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 अल्लाह, सुभान अल्लाह। 3 दिन तक इमाम सुयूती फरमाते हैं कि दीवारे काबा का वो एरिया जो हुजूर के घर की तरफ था, वो इतना दीवारे काबा का एरिया झुका हुआ था। दीवारे काबा झुकी हुई थी, इस कदर लग रहा था अब ये गिरेगी, अब ये गिरेगी, अब ये गिरेगी। क्यों ये दीवारे काबा झुकी थी? मेरे इमाम ने इस फलसफे को जाहिर किया, जिसके सजदे को मेहराब काबा। अल्लाह अल्लाह। हाय हाय, सरकार की आमद, मरहबा। ऊंची बोलो, सरकार की आमद, मरहबा। जनाब अब्दुल मुत्तलिब गए तो पत्थरों के मुजस्समे ने कहा, बहुत अच्छा हुआ, मुझे कान पकड़ के बाहर निकालने वाले आप आ गए। हाय हाय। आय हाय। दीवारे काबा मुस्कुरा उठी, अल्लाह के रसूल आ गया है। और गिलाफे काबा का मुश्की वो ग़िज़ाल नाफे जैसी बरकतों वाली खुशबुएं तकसीम करने लगा था। एक से बढ़कर एक आवाजों ने हुजूर का इस्तकबाल किया। जनाब अब्दुल मुत्तलिब कहते हैं, हुजूर को काबे ने हुजूर की ज़ियारत की और फिर मैं हुजूर को लेके अम्मी आमिना के पास आया। मैंने कहा, हुजूर को कबूल फरमा ले। जैसे हुजूर अपनी माँ आमिना के पास में आए ना, तो आप अपनी माँ के मुबारक आंचले नूर से लिपट गए। उसी वक्त सरकार मुजाहिद मिल्लत के खलीफा अल्लामा हबीब मिल्लत अपनी किताब तजल्लियात रहमतुल आलमीन में फरमाते हैं, उसी वक्त मक्के शरीफ में जब हुजूर पैदा हुए, उसी वक्त मक्के शरीफ में एक अबू आमिर नाम का शख्स अपनी बीवी के पास बैठा हुआ था। उसके करीब में उसकी लूली लंगड़ी बेटी बैठी हुई थी। अचानक ये दोनों मियाँ बीवी, एक बेटी, तीन को आवाज मिली ऊपर बादलों से आवाज आई, अय मक्के वालों, मुबारक हो, तुम्हारे शहर में रसूलों का सरदार आया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान। जनाबे अबू आमिर की बीवी ने कहा, यह आवाज कैसी आई है? तो बोले कि आवाज ऊपर से आई है। फिर आवाज आई, बोले फिर आवाज ऊपर से आई है। तो बीवी ने कहा, मेरे शौहर अबू आमिर, इस आवाज देने वाले से पूछ वो कौन है, किसके यहाँ आया हुआ, उसका नाम क्या है? अल्लाह। तो जनाबे अबू आमिर ने कहा, अय गैब से आवाज देने वाले, ये बता तो सही उसका नाम क्या है? उन बादलों से आवाज आई, इस्मुहु मोहम्मद, उसका नाम मोहम्मद है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बोले सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अम्मी आमिना के घर में बाहर आई है। नाम की बरकतें कैसे वहां जाहिर हो रही हैं। जैसे इस नाम को मियाँ बीवी ने सुना, बोले नाम तो बड़ा प्यारा है। तब तक बेटी ने क्या फैसला किया, लूली लंगड़ी बेटी, उसने अपने हाथों को यूं, लूली थी ना, हाथों को यूं किया और रो के बोली, अय पैदा करने वाले, ये नाम अगर तेरे किसी दोस्त का है, ये नाम तेरे किसी खास महबूब का है, तो इस नाम की बरकत से मुझे शिफा अता फरमा। सुभान अल्लाह। मेरे हाथ और पांव को शिफा अता फरमा दे। खुदा की कसम, तजल्लियात रहमतुल आलमीन में लिखा हुआ, जैसे उस लड़की ने ये कहा, अय मेरे मौला, इस नाम की बरकत जाहिर फरमा दे और मुझे शिफा अता फरमा दे, लूली लंगड़ी लड़की उठ के खड़ी हो गई।
सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जरा फिर से बोले सुभान अल्लाह। बाप ने अपनी बेटी को देखा, माँ ने बेटी, लिपट गए तीनों। बोले तू सलामत है, सही सालिम कैसे है, तू इतनी अच्छी कैसे हो गई, 20 साल तक तुझे मैंने कंधे पे लेके घुमाया है, अपने हाथों से तुझे खाना खिलाया है, तू ठीक कैसे हो गई। लड़की ने कहा था, अय मेरे अब्बू, ये नाम मोहम्मद की बरकत है, बेशक सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नाम मोहम्मद की बरकत है। मोहम्मद मुस्तफा का नाम भी क्या इसमें आजम है, आए। जहां कोई न काम आए वहां ये काम आता है। कैसे नाजुक है हुजूर, सुभान अल्लाह। और अपने नाम की तासीर देखें। बाबा फरीदगंज शकर से किसी ने पूछा था, हुजूर के जिस्म का साया था कि नहीं था, आप फरमाते नहीं था। उलमा किराम जुमले को समझे, कदम बोसी में करता हूं। बाबा फरीदगंज शकर से पूछा गया, हुजूर के जिस्म का साया था कि नहीं, आप फरमाते नहीं था। कहा क्यों? कहा इसलिए कि अल्लाह ने हुजूर के जिस्म से ज्यादा नाजुक कोई चीज बनाई है। अल्लाह अल्लाह, हाय हाय हाय, सुभान जिसमें अतहर है लतीफ ऐसा की सरकार मेरे, अल्लाह अल्लाह, जिसमें अतहर है लतीफ ऐसा की सरकार मेरे,